दूल्हा की तरह सेहरा सजाया गया, चुनाव में आगे किया गया और उसके बाद वोट लिया गया और उसके बाद मंत्रालय भी छीना गया, सीएम कुर्सी भी छीना गया। बीजेपी तो कहीं का इनको छोड़ा ही नहीं जी, कहीं का नहीं छोड़ा। उनके बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर मिला है, निशान तारे हैं बिहार की राजनीति में। मतलब चाचा तो थे ही, और चाचा को बच्चा को मिला तो चाचा को क्या फायदा है। निशांत जी को मिला उप मतलब चुप, ललीपॉप धरा दिए लेके चूसते रहिए। तो नीतीश जी भी नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, अब 10 नंबर राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा। नीतीश जी के दया पे ही रुक गया था, आवास खाली नहीं हो रहा था। नीतीश कुमार ने नामांकन कर लिया है, अब जो है वो राज्यसभा जाएंगे, जल्द ही जो है सीएम की कुर्सी से वो इस्तीफा देंगे। बिहार में जो है खेला हो चुका है। हमारे साथ राजद की नेत्री है नसीमा जमाल, कैसे देखती है? नीतीश जी तो कुर्सी छोड़ के अब जा रहे हैं दिल्ली। मैं आपको उसी टाइम बोली थी जब नीतीश कुमार जी का मंत्रालय छिना गया था, गृह मंत्रालय छिना के सम्राट चौधरी को हाथ में दिला गया था, तो ये तो तय था कि सीएम कुर्सी भी छिनाना था, आज छिनाए चाहे कल छिनाए। तो आ गया वो दिन, छिना गया कुर्सी। और कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार जी डर के राजनीति कर रहे हैं, और डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब साफ ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जी को डर इसलिए सता रहा है कि जो सृजन घोटाला किए थे नीतीश कुमार जी, इतना कई बड़ा बड़ा घोटाला किए थे, ये सोचे कि हम अगर मुंह खोलेंगे, अगर हम बोलेंगे तो बीजेपी मेरा पोल खोल देगा, बीजेपी मेरा पोल खोल देगा। आप खुद इस चीज को सोचिए कि नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। नीतीश जी डरते थोड़ी है किसी से। अरे डर रहे हैं तभी तो नीतीश कुमार जी खुल के नहीं बोल रहे हैं, वो डर रहे हैं तभी नीतीश कुमार जी खुल के नहीं बोल रहे हैं। अगर डरते नहीं ना तो नीतीश कुमार जी भाजपा से सामना फेस टू फेस मिला के वो खुल के बोलते। आखिर क्यों नहीं बोलते? क्यों डरेंगे? नहीं, इतना बड़ा बड़ा घोटाला किए हैं तो नहीं डरेंगे कि बीजेपी वाला कहीं पोल ना खोल दे, कहीं अंदर ना कर दे, इसी वजह से डर रहे हैं। सृजन घोटाला है, कितना कितना बड़ा घोटाला नीतीश कुमार जी किए हैं, तो घोटाला किए तो डर रहे हैं कि हम खुल के बोलेंगे तो बीजेपी मेरा पोल खोल देगा। और खुद इस चीज को देखिए ना कि बीजेपी पहले इनका गृह मंत्रालय छीना, उसके बाद बीजेपी इनका सीएम कुर्सी छीन लिया। इसका मतलब बीजेपी तो कहीं का इनको छोड़ा ही नहीं जी, कहीं का नहीं छोड़ा। और 14 करोड़ बिहार वासियों जो नीतीश कुमार जी के नाम पे चेहरा पे वोट दिए थे, वो 14 करोड़ बिहार वासियों को नीतीश कुमार जी मूर्ख बनाए, बुद्धू बनाए। 14 करोड़ बिहार वासियों नीतीश कुमार जी को कभी माफ नहीं करेगा, ना जेडीयू कभी माफ करेगा, ये चीज को जान लीजिए। और बिहार बीजेपी वाले लोग बिहार के राजनीति को अपहरण कर लिए हैं, बिहार के राजनीति को ये लोग अपहरण कर लिए हैं। और बीजेपी आपको तो मालूम है कि जो कहता है वो करता है। बीजेपी बोलेगा जिसको खत्म करने के लिए खत्म कर ही देंगे। बीजेपी बोला था नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए, खत्म कर दिए। कहा हुआ कद बढ़ा, राज्यसभा जा रहे, आने वाले दिन में प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। कौन ठीक है? एक दिन गृह मंत्रालय छिना गया ज्योति जी, उसके बाद सीएम कुर्सी छिना गया, कौन ठीक है? कहीं राज्यसभा भी ना छिना जाए। देखिए ना, उनके बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर मिला है, निशान तारे हैं बिहार की राजनीति में। मतलब चाचा तो थे ही, और चाचा को बच्चा को मिला तो चाचा को क्या फायदा है। निशांत जी को मिला डिप्टी सीएम, तो खुद बताइए ना, मुंह चुप करने के लिए कुछ ये लोग देंगे ना, उप मतलब चुप, यानी निशांत जी को मिला उप मतलब चुप, ललीपॉप धरा दिए लेके चूसते रहिए, वो खुल के बोलेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के साथ में बहुत गलत हुआ है। बीजेपी वाले लोग पहले नीतीश कुमार को फ्रंट पे लाए सजा के अच्छा से, और नीतीश कुमार जी के चेहरा पे ये बीजेपी वाले लोग अच्छा खासा वोट लिए और उसके बाद साइड कर दिए। तो नीतीश कुमार जी को क्या फायदा हुआ? कितना महीना रहे नीतीश कुमार जी? साल भर भी तक रहे हैं। 2020 में जब 42 विधायक था तो 5 साल तक रहे ना, मुख्यमंत्री थे ना जी। और अब 85, ये आप जान जाइए कि बीजेपी वाले लोग 85 पर से 5 पे लिया कर नहीं लटका दिए। तो आप बोलिएगा कि नसीमा जमाल क्या बोली थी? भतीजा मदद करेंगे चच्चा का कि नहीं इस बार? अरे भतीजा तो कभी भी खड़े थे जी। लालू जी जो परवरिश किए है ना, लालू जी जो परवरिश की है, अरे भतीजा तो कभी भी खड़े थे। और सबसे बड़ी बात कि लालू जी नीतीश जी मुंह नहीं खोल रहे, आखिर क्यों? इनको क्या डर सता रहा है? क्या इनको धमकाया गया है? बीजेपी वाले इनको धमकाया है इतना ज्यादा कि आप मुंह खोलिएगा तो सोचिए आप कहाँ जाइएगा। तो वही डर से नीतीश कुमार जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, चुप है। वीडियो देखे हैं, अमित शाह की गाड़ी से गए नामांकन करने नीतीश कुमार साथ बैठ के, इसलिए कि वो तो नहीं जाते होंगे, वो इनकार कर दिए कि हम नहीं जाएंगे।
तहजेक करके लेके चले गए। तो आप बताइए, अमित शाह मतलब भागने नहीं देना चाहते। बिल्कुल, आप खुद इस चीज को देखिए ना ज्योति जी, कि इतना सुरक्षा बढ़ा दिया गया। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं दाल में तो काला है। नीतीश कुमार जी को नहीं बोलने दिया जा रहा। कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा राज है और आज खुलेगा। और आज खुलेगा क्या? वो तो धीरे धीरे खुल रहा है। जब अमित शाह अपने गाड़ी में नीतीश कुमार जी को बैठा के ले गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्दी पोल खुलने वाला है। और नीतीश कुमार जी डर के मारे तो उनका हवा नहीं निकल रहा है, डर के मारे बस चुप बैठे हैं। सोचे मुंह खोलेंगे तो उधर जाएंगे, तो उससे अच्छा मुंह बंद करके रहिए। तो आप खुद इस चीज को देखिए। सम्राट चौधरी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वो होंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा इस बार। तो भाजपा का ही तो मुख्यमंत्री जा रहा है लोग बनाने के लिए, भाजपा का ही। यानी बिहार एकदम अभी तो पीछे गया ही था, इससे ज्यादा बिहार पीछे चल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सम्राट चौधरी तो अच्छे से संभालेंगे ना? संभालेंगे। अभी तो गृह मंत्रालय मिलाया तो इतना अच्छा संभाले कि देखिए छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ में कितना गलत काम हो रहा है। दिन दोपहर में हो जा रहा है, दिन दोपहर में बेटी बहन को उठा लिया जा रहा है। तो देखिए ना, जब गृह मंत्रालय दिया तो ये हाल है, तो जब मुख्यमंत्री ही बन जाएंगे तो क्या हाल होगा आप देखिए ना। तो नीतीश कुमार जी डर के मारे नहीं बोल रहे हैं और डर के वो राजनीति कर रहे हैं। डर के राजनीति नहीं होता है। आप सबसे अच्छा राह सबक क्या? राजनीति करना छोड़ देना नीतीश कुमार जी, संन्यास ले लेते। बिल्कुल संन्यास ले ले, संन्यास लेके हट जाए। वो क्यों कर रहे हैं डर के मारे राजनीति? हर बार लालू जी से मदद मांगते थे कि मेरा पार्टी तोड़ रहा है, बचा लीजिए। इस बार मदद नहीं मांग। लालू जी तो सबको मदद करते हैं। लालू जी तो गरीब के मसीहा है, शुरू से ही सबको मदद करते हैं लालू जी। और लालू जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लालू जी सबके सुख दुख में खड़ा रहे हैं। लालू जी बहुत अच्छे नीतीश कुमार जी के एक दोस्त भी थे, भाई भी कह लीजिए। और लालू जी शुरू से ही उनके साथ में दोस्ताना इन लोग के साथ में रहा। पर क्या कीजिएगा, बीच में का दरार ऐसा हुआ कि बीच में दरार पड़ गया। तो लालू जी और तेजस्वी जी में इस तरह का, लालू जी में और नीतीश जी में इस तरह का हो गया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को तो बहुत साथ मिला और बहुत साथ दिए। तो अब नीतीश कुमार जी जो चुप बैठे हैं, जो मुंह नहीं खोल रहे हैं, मुंह नहीं अपना आवाज नहीं निकाले, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से इतना ये डर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम अगर खुले, अगर हम अपना दिल का बात बोलेंगे तो ये लोग हमको बंद करवा देगा। बात यही और कुछ नहीं है। तो नीतीश जी भी नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। अब 10 नंबर राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा। नीतीश जी के दया पे ही रुक गया था, आवास खाली नहीं हो रहा था। ज्योति जी कैसी बात कर रही है? आप बोलिए 10 नंबर खाली करने के लिए, 10 नंबर खाली करने के लिए वो भी देख लिया जाएगा, वो भी देख लिया जाएगा। ये बीजेपी वाले लोग जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, और 10 नंबर खाली नहीं होगा। आप 10 नंबर की बात कर रही हैं। लालू और राबड़ी जी के लिए और तेजस्वी जी के लिए पूरे बिहार का घर खुला है जी, पूरे बिहार के घर का दरवाजा खुला है। सम्राट चौधरी कह दिए मुख्यमंत्री दिल में बसते हैं, दिल में बसते हैं लालू जी। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह दिए ना कि जितनी भी पाप की संपत्ति होगी लालू जी के सबको जब्त करेंगे। तो कहाँ जाएंगे लालू? अरे यही सम्राट चौधरी की बात कर रही है, जो कि लालू जी के पीछे पीछे जाते थे। आज वही सम्राट चौधरी जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। गुरु गुरु रहता है और चेला चेला रहता है। चेला कितनों भी बड़ा पद पे चल जाएगा ना, तो उसको चेले के नजर से देखा जाएगा। तो वही सम्राट चौधरी हैं। और चलना तो सिखाए लालू प्रसाद यादव जी, बोलना तो सिखाए लालू प्रसाद यादव जी। और लालू जी के बारे में सम्राट चौधरी इस तरह की बातें कर रहे, तो शर्म आनी चाहिए। राजनीति में आके इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि अब चाचा को देखिए ना, चाचा पे तो मेरे को भी अफसोस आ रहा है कि चाचा को कितना बड़ा धोखा मिला। बीजेपी वाला धोखा दिया इनको, धोखा दिया और कुछ नहीं दिया। बिल्कुल ठग लिया, धोखा के अलावा इनको कुछ मिला ही नहीं। पहले दुल्हन के तरह, दूल्हा के तरह सेहरा सजाया गया, चुनाव में आगे किया गया, और उसके बाद वोट लिया गया, और उसके बाद मंत्रालय भी छीना गया, सीएम कुर्सी भी छीना गया, और अब चाचा को साइड में कर दिया लोग। तो धोखा ही ना मिला। बहुत है आप लोग, बहुत ज्यादा ये राजद वाले। नहीं, आप खुद इस चीज को बताइए, धोखे ना मिला। हम देखिए खुशी की बात आप कह रही है ना ज्योति जी, तो पर्सनली मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी के साथ में तो बहुत गलत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है जी, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। ये बीजेपी को सोचना चाहिए, और बीजेपी के जो भी मुख्यमंत्री आएगा ना, बिहार बर्बाद हो जाएगा। चलिए अब देखना होगा कि कौन जो है भाजपा की ओर से जो है मुख्यमंत्री होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम जो है निशांत को मिलेगा, निशांत डिप्टी सीएम जो है बनेंगे। बाकी क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।